हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत पेपर के वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो हर साल वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं का पेपर है। सबसे पहले पेपर में आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जहां आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे सही विकल्प वाले। नंबर पहला जिसमें आपसे पूछा है निर्धनस्य पदे विभक्ति अस्ति, यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति बताना है। नंबर 2 है अहिल्या पुत्र से नाम किम, अहिल्या पुत्र का नाम आपको बताना है मालेराव। नंबर 3 है वराहमिहिर केन ज्योतिष विद्यमान अद्य गच्छतत्, उत्तर हमको लिखना है स्वकीय पित्रा। नंबर 4 पर है आदिशंकरा मध्य शास्त्रस्य, उत्तर हमें यहाँ पर लिखना महेश्वर नगरे। नंबर 5 है केशाम अनुभवात निशस्त्रा वाणी सुक्ति जायते, उत्तर हम लिखेंगे साधका नाम। इसके बाद रिक्त स्थान हमें दिए हुए हैं 6 से लेकर 10 तक। हर एक रिक्त स्थान में हमने यहाँ पर फिल कर रखा है। सभी रिक्त स्थानों को अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 11 है उदय काले सूर्य से वर्ण कथम भवती, ताम्र आपको लिखना है। नंबर 12 व्रत केन रक्षते धर्म भयन। इसके बाद नंबर 13 ऐश्वर्य यदि वाक्षंती तहिर की सेव्यात, नम्रता या फिर विनय विनय यहाँ पर आपको लिखना है। नंबर 14 जीवलोके कति सुखानी आसन, उत्तर में हम लिखेंगे षट। नंबर 15 है कर्मणा लेखनम कस्य पार्वे अस्ति, चित्रगुप्त से लिखना है यहाँ पर। नंबर 16 है विक्रमादित्य शब्दे विभक्ति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आपको बता देना है। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर जहाँ आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे हैं। नंबर 17 सरस्वती पूजन से वैधान शस्त्र कदा भवती, उत्तर हम लिखेंगे श्रावण पूर्णिमात आरंभ वसंत पंचमी यावत भवती। नंबर 18 कालिदास महोत्सव कुत्र आयोजते, कालिदास महोत्सव उज्जैनियाम आयोजते। नंबर 19 है भारत से प्राचीन गौरव विदेशों का स्थापितवान, नाम आपको लिखना है स्वामी विवेकानंद, भारत से प्राचीन गौरव विदेशों स्थापितवान। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित संख्या को संस्कृत में लिखें। तो यहाँ पर आपसे 1 से लेकर 50 तक की कोई सी भी गिनती संस्कृत में पूछी जा सकती है, इसलिए 1 से 50 तक संस्कृत में गिनती को याद करके जाएं पेपर में, ठीक है। यहाँ पर आपसे 35, 44 और 37 पूछा है, तो सभी गिनतियों को याद कर लें। टोटल 1 से 50 तक की संस्कृत की गिनतियों को 3 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है और ये आपसे हर साल वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, अर्धवार्षिक में भी आपसे पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लें। अब यहाँ पर 21 नंबर पे आपसे प्रश्न पूछा है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके उत्तर बताना है। जैसे पटिष्यसी में आपको लकार बताना है, लकार है लिट लकार। प्रतिदिन में समास बताना है, अवयवी भाव समास हो जाएगा। और कश्चित में संधि विच्छेद करना है तो क प्लस चित आपको लिखना है। इसके बाद श्लोक, यहाँ पर 3 नंबर में आपसे एक श्लोक पूछा जाएगा। 3 नंबर की गिनती, 3 नंबर के श्लोक, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोनों क्वेश्चनों को याद कर लें। श्लोक आपको बेहद जरूरी है याद करना, तो एक श्लोक याद करें, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे सरल भाषा वाला श्लोक लिख रखा है, तो इसी श्लोक को आप याद कर सकते हैं, या फिर इससे जो भी आसान आपकी बुक में दिया हुआ है उसे आप याद कर लें। श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 5 नंबर में आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, गद्यांश को पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको ऊपर से ढूंढना रहेगा। तो पिछली बार कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गद्यांश को कैसे पढ़ना और किस तरीके से उत्तर निकालना। जैसे यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर आप देखिए आप पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा। सेम दूसरा यहाँ पर उपमा कस्य दिया हुआ है जिसका उत्तर आपको दूसरी लाइन में ही मिल जाएगा। तीसरा चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, चौथा का प्रश्न। इसी प्रकार जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे सभी प्रश्न आपको यहीं पर मिलने वाले, तो गद्यांश को अच्छे से याद करें जिससे यहाँ पर 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाए। कोई सा भी गद्यांश अगर आपको परीक्षा में मिले तो उसे आप सबसे आसानी तरीके से कर दें और पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिले। अब इसी के साथ आपसे एक गद्यांश के बाद पद्यांश भी पूछा जाएगा 5 नंबर का। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गद्यांश और पद्यांश दोनों याद होना चाहिए। यहाँ पर आपसे एक पद्यांश पूछा है, का सर्वत्र पूजते, उत्तर आपको लिख देना है विद्वान। केशाम में एक रूपता तो महाता में एक रूपता, कि सर्वत्र वे धर्म तो शीलम सर्वत्र धर्म। सभी उत्तर आप देखिए यहीं पर ऊपर मिलने वाले हैं, इसलिए गद्यांश पद्यांश अच्छे से याद करें।
ये 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। और उसके बाद 1 से लेकर 50 तक की संस्कृत की गिनती 3 नंबर में, श्लोक आपसे यहाँ पर 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बताती जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे हर साल वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाएं पेपर में। इसके बाद हम आते हैं निबंध। तो यहाँ पर आपसे एक निबंध और एक पत्र भी आपसे पूछा जाता है। पत्र सबसे आसान आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि पूरा पत्र आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको रिक्त स्थान जैसा फिल करना होता है। तो सभी पत्र आपको जितने भी दिए गए हैं सभी पत्र परीक्षा में याद करके जाए, कोई सा भी पत्र आपको पूछ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है निबंध। निबंध आपको याद होना चाहिए, धेनु और विद्यालय का तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, पुस्तकम का भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए 2 निबंध सबसे आसान संस्कृत भाषा में निकाला हुआ है, विद्यालय और धेनु। 5 नंबर का यहाँ निबंध पूछा जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी याद करके अवश्य जाए। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।